का क्या है भरोसा, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। पर हो गई तेरी करुणा कृपा वो भवतार हुआ, भवतार हुआ। जिस पर हो गई तेरी करुणा कृपा वो भवतार हुआ, भवतार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका ओ भोले उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। भस्म धतूरा मन को भाई, भस्म धतूरा मन को भाई, जो भी चरण में आए जरा हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। दिल टूटा मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे, मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे। कर दो जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर बोलिए शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर।
उसके बाद दावानल अग्नि पान करने के बाद बड़ी सुंदर लीला है जिसको कहते हैं बेड़ू गीत। भगवान श्री कृष्ण गौ चराते हैं और बहुत सुंदर मधुर ध्वनि में बंसी को बजाते हैं। जब भगवान बंसी को बजाते हैं तो जो जड़ लकड़ी है वह भी चेतन हो जाती है। एक दिन गोपियों ने कहा कि आप अपनी बंसी को मत बजाया करो, क्योंकि हम भोजन नहीं बना पाती हैं। कि भोजन नहीं बना पाती हो तो भोजन भी मीठा हो जाता होगा। कि हम तो ऐसे ही बजाएंगे। अब बंसी की धुन को सुन करके गोपियों की भावनाएं बदल गईं। क्या करती हैं कि हेमंत प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमार कहा शेरुर हविष भुंजान कात्यायन चन व्रतम। बड़ी सुंदर लीला है चीर हरण लीला। सर्दी के मौसम में 4 बजे उठती है और उठ करके यमुना जी में स्नान करने के लिए जाती है और स्नान कैसे करती हैं? सारे वस्त्रों को उतार करके किनारे पर रख देती है और कंठ भर जल में खड़े होके जय श्री कृष्ण कह के स्नान करती हैं और लौट करके उन्हीं कपड़ों को पहन करके कात्यायनी मंदिर में पूजन करने के लिए जाते हैं। धूप दीप नैवेद्य से पूजन करती हैं और मांगती क्या है? कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद बाबा के जो पुत्र है ना श्री कृष्ण, वही हमको पति रूप में प्राप्त होगा। एक दिन भगवान कन्हैया गोपियों को मिल गए। कहा गोपियों, मुझे पता है तुम यमुना में स्नान करती हो, कात्यायनी का पूजन भी करती हो और बदले में क्या मांगती हो? क्या मांगती है? क्या तुम हमको पति रूप में मांगती हो ना? गोपियां कहने लगी तुम्हारे साथ विवाह करेंगे? हम तो किसी सुंदर राजकुमार के साथ विवाह करेंगे। भगवान बोले गोपियों कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा स्नान करने का तरीका है ना, ये बहुत गलत है। जो तुम निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हो ना, इससे 2 प्रकार के अपराध होते हैं, धार्मिक और लौकिक। धार्मिक अपराध ये है कि जल का स्वामी है वरुण देवता, वरुण देवता नाराज हो गए तो पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। और नारी को कभी भी घुटने से ज्यादा जल में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वरुण है पुरुष और नारी को कभी भी परपुरुष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। परपुरुष का स्पर्श करने से पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। और लौकिक अपराध ये है कि मनचला व्यक्ति आया, कोई कपड़ों को उठा के ले गया, तुम कैसे पहुंचोगे? गोपियां बोली कौन आ रहा है सुबह सुबह सर्दी में मरने के लिए, हम तो ऐसे ही नहाएंगे। भगवान ने सोचा ऐसे तो नहीं मानेंगे, इनको करके ही दिखाना पड़ेगा। अब दूसरे दिन गोपियां गई हैं, सारे वस्त्रों को किनारे पर रख दिया, कंठवर जल में खड़े होके जय श्री कृष्ण कहते हुए स्नान कर रहे थे। भगवान ग्वाल वालों को लेकर के गए, सारे वस्त्रों को उठाया, कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। सूरज निकलने वाला था। एक गोपी ने कहा कात्यायनी का पूजन नहीं करना है क्या? अरे चलो चलो चलो। कपड़े कहाँ हैं? अरे कन्हैया तुम हमारे कपड़े क्यों ले गए? क्या ये तुम्हारे वस्त्र नहीं है? ये तो कदम के फूल हैं। अधिक प्रार्थना करने पर भगवान बोले एक काम करो,
एक एक करके आ जाओ और अपने कपड़े ले जाओ। गोपियां बोली हम आने के योग्य नहीं है। ग्वाल वालों से कहा भगवान ने सारे वस्त्रों को किनारे पर रख दो, ये निर्वस्त्र है, और जो पराई नारी को निर्वस्त्र देखता है वो अगले जन्म में अंधा होता है। अब इधर परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये कहाँ का धर्म है? कोई स्त्री नारी हो उसके कपड़े चुराना, ये तो किसी कामी पुरुष के लक्षण है। देखो, जब धर्म के संस्थापक कृष्ण ही ऐसा करेंगे तो आजकल के लोगों को पॉइंट चाहिए, भगवान ने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे। कृष्ण की झांकी को 3 रूपों में देखें। कृष्ण है ईश्वर। ईश्वर का मतलब होता है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। भगवान सर्व समर्थ है। सर्व समर्थ भगवान को कोई भी दोष नहीं लगता कि समर्थ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर शर की नाई। रवि माने होता है सूर्य। सूर्य की किरणें गंदी जगह पर भी पड़ती हैं, अच्छी जगह पर भी पड़ती हैं, फिर भी हम तुम लोग सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। पावक कहते हैं अग्नि। अग्नि में कूड़ा डाल दो वह भी जल जाएगा, और उसी अग्नि से रोटी करते हैं, उसी अग्नि से भोजन बनाते हैं, उसी से हवन भी करते हैं, तो कोई दोष नहीं लगता। अच्छा एक बात बताइए, संग का बहुत असर होता है। अच्छा आपने कभी अग्नि को पैरों के नीचे कुचलते देखा? क्यों जी? अरे अग्नि से हम हवन करते हैं, अग्नि से हम भोजन बनाते हैं, अग्नि को कभी पैरों के नीचे कुचलते देखा? हमने देखा। वो किससे देखा? विनोद बार भैया से। बीड़ी जलाई, सिगरेट जलाई और पीने के बाद फेंक दी, और फिर किससे कुचला जा रहा है? पैरों से कुचला जा रहा है। क्यों? अग्नि पूजनीय होती है, अग्नि से हवन करते हैं, अग्नि पवित्र होती है, फिर भी पैरों के नीचे क्यों कुचली जा रही है? क्योंकि उसने संग किसका किया? गलत का संग किया। तो इसलिए कुसंग का हमको त्याग करना चाहिए। रवि पावक सुर माने देवता, सरी माने नदी तालाब। गंगा में कुत्ते भी पानी पीते, सुगर भी पानी पीते, फिर भी हम हर हर गंगे कह के स्नान करते हैं, तो भगवान सर्वसमर्थ है। दूसरा बड़ा सुंदर भाव, जब कन्हैया ने गोपियों के कपड़े चुराए, कितनी उम्र थी? मात्र 5 वर्ष की। अब 5 वर्ष का बालक क्या जाने काम वासना को। और देखिए शास्त्रों में लेके 12 वर्ष तक के बच्चे को न कोई पुण्य लगता है न कोई पाप लगता है। और तीसरा बड़ा सुंदर भाव है, कृष्ण है ईश्वर, गोपी है जीव, वस्त्र है अविद्या। कृष्ण रूपी ईश्वर ने गोपी रूपी जीवों के अविद्या रूपी वस्त्र को चुराया और ज्ञान भर के वापस कर दिया। न कि किसी भगवान ने लहंगा फरिया को चुराया। परीक्षित के मन की भ्रांति दूर हो गई। भगवान ने कहा, गोपियों तुम चिंता मत करो, मैं तुम समस्त गोपियों के साथ शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन मधुबन में रास विहार करूंगा। ये रास लीला की कथा कल आप सुनेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। अब हम आज की अंतिम शेष चर्चा गिर गोवर्धन की पूजा। अच्छा जी बताओ परमेश्वरियों, गोवर्धन के पूजा के ताई मालपुआ खीर बनाए लाई कि नहीं? कोको लाई हो? सब लाई हो? हाँ, थोड़ी देर और तसल्ली कर लियो, प्रसाद तुमको ही मिलेगा, ठीक है? हाँ, सब लोग गिरिराज जी की पूजा करना। जो आपको गोवर्धन में जाने से फल मिलेगा वही फल आपको प्राप्त होगा। और बहुत सुंदर ये अवसर है, लौंद का महीना। लौंद के महीने में ये कथा हो रही है, जिसमें कोई भी यज्ञ पूजन दान किया जाता है उसका 10 गुना फल प्राप्त होता है। कल की जो कथा है, महाराज लीला, कंसवध, गोपी उद्धव संवाद,
सायंकाल के सत्र में भगवान कन्हैया का रुक्मिणी जी के साथ विवाह होगा। को चलेंगे बारात में। पीछे वाले भैया नहीं जाओगे? कछु सोच रहे हमारो तो है वो, हम काहे को जाए। ठीक है, जो बारात में चलना चाहो, बढ़िया नए नए कपड़े चमकने धमकने पहन के यूं, ठीक है। हाँ, बढ़िया रसगुल्ला की दावत मिलेगी, क्यों चिंता करो। और देखिए माताएं बहनें, आजकल लोग कहते हैं रुक्मिणी का कन्यादान करो, सीता जी का कन्यादान करो, ऐसा किसी शास्त्र में लेख नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि कोई सुहागवती नारी देवी अगर व्रत रह करके रुक्मिणी जी का पूजन करती हैं तो उनको एक कन्या के कन्यादान का फल प्राप्त होता है। तो कन्यादान को फल अगर प्राप्त करना चाहो तो कछु लेके आ सको, कोई मनाना है। टीवी ले, कूलर ले, पंखा ले, श्रृंगार सामान ले, साड़ी बर्तन सोनो चांदी चाहे कछु ले आइयो, ठीक है। और कछु न लाओ तो हाँ जी ऊपर आओ चाचा जी। हाँ, हमारे मदनपुर से नरेश चाचा जी पधारे, जोरदार ताली करो। हाँ। और नहीं हो तो आप पुष्प पत्र लेकर के भी भगवान का रुक्मिणी जी का पूजन कर सकते हैं। बहुत सुंदर कल झांकी होगी। एक बार जोरदार तालियां सर, बहुत बहुत। अब आज की अंतिम शेष चर्चा। आज देखिए गुरुदेव भगवान किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं और कल शायद पक्का है गुरुजी दर्शन देने जरूर आएंगे। आज किसी कार्य में व्यस्त थे इसलिए गुरुजी नहीं आ पाए, लेकिन कल पक्का ही जरूर गुरुदेव भगवान आएंगे। आप सब लोग कल पुनः पधारेंगे। आइए सीधे सीधे गोवर्धन पूजा की तरफ लेकर के चलते हैं। परिजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्म मूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां पीडनम जीवनम पयः। एक दिन मैया यशोदा मुंह पर पट्टी बांध के प्रसाद बना रही थी। काहे के लिए बना रही है मैया? कि जय जय की पूजा के टाइम। ये जय जय कौन है? कि जाए के बाबा ते पूछ ले। बाबा से कन्हैया ने कहा बाबा ये जय जय कौन है? कि हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं देवराज इंद्र। जब हम लोग इंद्र की पूजा करें तो बारिश होए और भाई बारिश से फसल हरी भरी होए। अच्छा बाबा, जो लोग इंद्र की पूजा करें तो का उन्हीं के खेत में बारिश होएगी और जो नहीं पूजा करेंगे उनके खेत में नहीं होगी। अरे लाला तू तो प्रश्न में उलझा रे, तेरे मन में क्या है? कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। जो कुछ भी प्राप्त होता है कर्म के अनुसार ही प्राप्त होता है। अच्छा, कितने लोग चाहो कि बारिश होनी चाहिए? कितने लोग चाहते हो? कम चाहो या ज्यादा? कई जगह ओले भी पड़ चुके हैं। हाँ, और हम कहेंगे प्रार्थना करेंगे ज्यादा नहीं सही तो कम ही है जाए। नहीं, पहले दिन बारिश पड़ चुकी है और वही यज्ञ सफल होता है जिसमें बारिश हो जाए। यज्ञ तो सफल ऑटोमेटिक ही है, क्योंकि आपके चेहरे बता रहे हैं आप खुश हैं तो फिर भगवान भी खुश हैं। क्योंकि देखिए जहां होती है एकता और वहीं होते हैं सारे देवी और देव। जब भाई एकता है तो देवी देवता तो अपने आप प्रसन्न है। ठीक है, आइए गोवर्धन पूजा। अच्छा लाला क्या बनवाए? 56 प्रकार के व्यंजन, 56 प्रकार के व्यंजन ब्रजवासी बनवा रहे हैं। कि खुरचन है, खीर मोहन, खीर सा और खूरमी, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। कि मोहन थार मेवा बाटी, मठरी में सूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग में रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेब गठिया शक्कर पारे, भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है।
मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। सबने अपना अपना सामान थाली में रखा है। सांडल मुनि पूजन की थाली लेकर के चल रहे हैं और सब लोग नीचे ये आराम से शांति से कर लियो। ठीक है, अब ऐसा तो करियो मती। एक बात हमारी ध्यान